हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज का कार्यक्रम। और आज हम पढ़ने वाले हैं भाई चेन रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? चेन रूल। चेन रूल कुछ नहीं है, जो टाइम एंड वर्क में हमने ये पढ़ा था ना, M1 D1 बराबर M2 D2, उसी को हम क्या बोल देते हैं? बेसिकली वह चेन रूल ही है, ठीक है। उसी को हम चेन रूल बोलते हैं। तो उसकी क्या क्या यूज है और चेन रूल पूरा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दिल खोल कर बैठिए। लो भाई, तो दिल ही खोलना है और कुछ नहीं। देखो क्या है, तो हम ये पढ़ चुके थे भाई, क्या क्या पढ़ चुके थे, बात कर लेते हैं। थोड़ी सी हल्की फुल्की बात कर लेते हैं, ये सवाल बाद में करेंगे। हमने ये देखा था कि जो ए है, किसी काम को अगर 5 दिन में करता है, अगर किसी काम को 5 दिन में करता है, और जो बी है वो किसी काम को मान लेते हैं 3 दिन में करता है, तो हम क्या करते थे कि इनका एलसीएम लेते और इनका एलसीएम कितना आता? 15। और ये 15 क्या हो जाता? टोटल वर्क। अब इनकी क्षमता निकालने के लिए 5 का भाग देते 15 में, तो यहाँ आता 3। ये आ गई इनकी क्षमताएं, एफिशिएंसी, ठीक है। तो 3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा? 5। अब यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी बात पूछने वाला हूँ कि मुझे TW निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मान लेते हैं कि मुझे टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे कि सर टोटल वर्क निकालना है तो इस क्षमता को इसके टाइम से क्या कर दो? गुणा कर दो। इसकी जो क्षमता है उसको दिनों की संख्या के साथ में गुणा कर दो, तो क्या आपका क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं E1 को D1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? टोटल वर्क आएगा, ठीक है। और यहाँ भी देख सकते हो आप, अगर इस 3 को मैं इस 5 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? टोटल वर्क आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो E2 गुणा D2। तो ये हो गई टोटल वर्क निकालने की बात। इतना हम पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासों में आपने देखा ही होगा, सवाल को हम ऐसे ही करते थे। लेकिन यहाँ पे देखो अब क्या होगा कि अब सवाल में बोला जाएगा कि 5 आदमी, 5 औरतें, 10 बच्चे, इस प्रकार की टर्म्स आएगी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर एक आदमी की क्षमता 3 है तो 5 आदमी की कितनी हो जाएगी? 15। मतलब हमें गुणा ही तो करना है, जो आदमियों की संख्या है उसको क्षमता के साथ गुणा करना है। तो भाई देखो, अगर आदमियों की संख्या आपको दे रखी है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M1 E1 D1 बराबर M2 E2 और D2। बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अरे बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। देखो अब आगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अब सवाल जो भी आएंगे उसमें ये भी बोला जाएगा कि 5 आदमी है, वो प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं। सवाल में ये बोला जाएगा कि 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो आप बोलोगे कि सर प्रतिदिन वो 5 घंटा कर रहा है और 10 दिन काम कर रहा है, मतलब उसने 50 घंटा काम कर दिया। तो हम क्या करेंगे? उस घंटे को दिनों की संख्या के साथ गुणा कर देंगे। तो वैसा यहाँ करने वाले हैं। तो देखो भाई, अगर आपको घंटे दिए जाए तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, M1 E1 D1 और घंटों की संख्या H1 आवर, और ये आ जाएगा M2 E2 D2 H2। बोलो सही बात है? तो ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। तो जहाँ जहाँ पर आपको जो जो चीज़ें दे रखी है उनको लिख देना है, और जो चीज़ें नहीं दे रखी उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि आपको ना तो E1 दे रखा है और ना H1 दे रखा है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M1 D1 बराबर M2 D2। ये वाला फॉर्मूला तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, टोटल वर्क बराबर ये होता है। तो जो जो चीज़ें आपको दे रखी है उनको फॉर्मूले में लिखना है, मतलब लगाना है, और जो चीज़ें नहीं दे रखी उनको नहीं लिखना है। समझ में आ गई बात? तो अभी सवाल करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो भाई देखो, अब एक चीज़ और देख लो, यहाँ से एक छोटी सी लास्ट पॉइंट है। अगर यहाँ पे टोटल वर्क बराबर ये है तो आप बोलोगे टोटल वर्क नीचे आ जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा M1 E1 D1 H1 बटे वर्क। इस टोटल वर्क को मैं वर्क लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने? वर्क मतलब काम। और यहाँ से भी टोटल वर्क बराबर ये है, तो आप बोलोगे सर ये वर्क नीचे आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1 बराबर कितना आ जाएगा? M2
D2H2E2, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा वर्क। अब देखो ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। लो भाई ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये काम सेम करते हैं, अगर सेम काम करते हैं तो यहाँ पे W से W कट जाएगा, लेकिन अगर ये अलग अलग काम करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा W1 और यहाँ आ जाएगा W2। भाई अलग अलग काम करते हैं तो अलग अलग काम आ जाएगा और सेम काम करते हैं तो सेम आ जाएगा। तो भाई फाइनली हमारा ये जो होता है वो क्या होता है, चेन रूल। ये जो भी मैंने आपको डिस्कस किया है ये क्या है, चेन रूल। आया कहाँ से, कैसे बना, क्या हुआ, सारा मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। अगर कोई कहीं तकलीफ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो करते हैं फिर सवाल जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, नहीं तो बाद में बतानी पड़ेगी मुझे। इसको मिटा दूँ क्या, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई। लो मैं साइड हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आगे की बात सुनो। अभी मैंने आपको बताया कि जो M1 है वो D1 के बराबर होता है और जो M2 है वो D2 आपस में क्या होते हैं, इससे बराबर होते हैं। M1 D1 बराबर M2 D2। अगर मैं यहाँ से आदमियों की संख्या का अनुपात निकालूं तो आप बोलोगे सर M2 को नीचे लाना पड़ेगा और ये D2 हो जाएगा, ये D1 इधर चला जाएगा। तो यहाँ से आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि जो आदमियों की संख्या का अनुपात है वो दिनों की संख्या के अनुपात का उल्टा होता है। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आदमी की संख्या का अनुपात, आदमी की संख्या का अनुपात और दिनों की संख्या का अनुपात, दिनों की संख्या का अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है। एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो E1 है ये क्या हो गई, क्षमता हो गई। E1 है और D1 बराबर E2 D2। अरे अभी पढ़ा था ना, ये चारों गुणा में ही तो होते हैं। तो आप देखोगे कि क्षमता का जो अनुपात है E1 बटा E2 कितना आएगा, यह आएगा D2 बटा D1। तो जो क्षमता का अनुपात है वो भी टाइम का क्या होता है, दिनों की संख्या का उल्टा होता है। ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है। तो इतनी क्लियरली आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम सवाल की तरफ मूव करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। स्क्रीन पर लिखा हुआ है भाई देखो, 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो हमें आदमियों की संख्या दे रखी है और दिनों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहाँ से आप देखोगे 30 आदमी हैं और किसी काम को 24 दिन में कर देते हैं। फिर आगे बोला है कि 36 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर इसको आप x मान लो। मान लेते हैं कि x दिन में करेंगे। ठीक है। तो x का मान निकालना है। तो देखो भाई 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और 3 से ये कट जाएगा 10 बार, और 10 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 20 दिन। तो भाई 20 दिन इस सवाल का क्या होगा आंसर। अगर 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो जो 36 आदमी है वो 20 दिन में कर देंगे। तो एक लल्लू सा सवाल था, छोटा सा सवाल, वो भी हमने पूरा कर लिया। अब सवाल नंबर 2 पे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको समझाया है ये आपको क्लियर होगा। अब इस पे सवाल कैसे बनेंगे वो अभी लेंगे। ठीक है। तो चलो भाई सवाल नंबर 2 की तरफ दौड़ते हैं और सवाल नंबर 2 आपके चरणों में फेंक देते हैं। लो भाई सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 20 आदमी 6 दिन में 56 मीटर दीवार बना लेते हैं, तो 35 आदमी 6 दिन में कितनी दीवार बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें एक तो दे रखा है आदमियों की संख्या और हमें दे रखा है टाइम और हमें ये दे रखा है कि इन्होंने काम कितना किया। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। भाई मैंने आपको कहा कि जो जो फॉर्मूले में आपको चीज़ें गिवन हैं, जो दे रखी है, बस वही लिखनी है।
ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं लिखनी। तो ये 3 चीज़ें दे रखी है। तो पहली बात है कि 20 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर देते हैं और कितना करते हैं, तो आप बोलोगे सर 56 मीटर दीवार बना लेते हैं। 20 आदमी 6 दिन में कितनी दीवार बना लेते हैं, 56 मीटर। तो उन्होंने काम कितना किया, 56 मीटर दीवार बना ली, इतना काम किया। दूसरी बात इसने क्या बोला है कि 35 आदमी 6 दिन में कितनी मीटर दीवार बना लेंगे। तो भाई यहाँ पे हमें W2 निकालना है। क्या निकालना है, W2। तो आप देखोगे 6 से 6 कट गया और कुछ कटेगा नहीं, क्या 5 से काट देते हैं। तो 5 से ये कटेगा 7 पंजो 35 और 5 से ये कटेगा 4 बार। 4 से ये कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 से ये कटेगा 14 बार। ठीक है, तो W2 इधर आ जाएगा और जो 14 है वो उधर जाके गुणा हो जाएंगे। तो क्रॉस गुणा कर दिया हमने, तो आंसर कितना आ गया, 14 सत्ती 98, 98 मीटर दीवार बना लेंगे। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना है, 98 मीटर दीवार। कितनी दीवार बना लेंगे, 98 मीटर दीवार। ठीक है, तो आगे बढ़े। लो भाई, अगला सवाल फेंक देते हैं आपकी छाती पर। 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में खोदते हैं। 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिन में कितने आदमी खोद देंगे यदि वे 9 घंटे प्रतिदिन काम करें। तो भाई देखो, हमें क्या दे रखा है, एक तो आदमियों की संख्या दे रखी है, ठीक है। 20 मीटर लंबी खाई, तो हमें कार्य भी दे रखा है कि इन्होंने कार्य कितना किया, और हमें घंटों की संख्या भी दे रखी है, और दिन काम करके 18 दिन, और हमें ये दिनों की संख्या भी दे रखी है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा M2 H2 D2 और काम कितना किया वो। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। बोलो भाई सही बात है नहीं, जो चीज़ें हमें दे रखी है वही चीज़ें लिखनी है, बस कार्य नीचे आएगा, बाकी सारी चीज़ें कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। ठीक है, तो भाई देखो 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को, तो ये 20 मीटर कार्य किया, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में खोदते हैं। तो 39 मीटर लंबी खाई को 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिन में, तो गुणा ही तो करना है, 6 दिन में कितने आदमी, तो M2 आदमी खोद देंगे यदि वह 9 घंटे प्रतिदिन काम करे। तो भाई देखो यहाँ M2 का मान निकालना है कि M2 कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। अरे भाई कितने आदमी थे, कुछ याद आ रहा है क्या, कितने आदमी थे, कौन सी मूवी में आता है ये कितने आदमी थे, मैं तो भूल गया यार, कितने आदमी थे उसमें, वो पता नहीं कौन सी मूवी में आता है, लेकिन ये किसी ना किसी मूवी में तो आता है, देखी हुई है मेरी, कोई कॉमेडियन मूवी में आता है शायद। वो बोलता है कि 3 आदमी थे, कितने आदमी थे, 3 आदमी थे। लो भाई देखो, तो आप देखोगे, क्या देखोगे आप कि 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, और 2 एकम 2 और 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 एकम 3 और 3 पंजो 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ 2 बच गया और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो फाइनली हमारे पास में आ गया 2 बराबर M2 बटे 39। अब 39 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा, 39 दूना 78। तो आदमियों की संख्या कितनी आ गई भाई, 78 आदमी थे। कितने आदमी थे कालिया, अरे कालिया कितने आदमी थे, 78 आदमी थे क्या, हाँ रे बाबा 78 आदमी है। तो भाई कितना आंसर आ गया, 78। तो ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। देखो भाई बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। इस सवाल की जो खूबसूरती है वो आपको मेरा सॉल्यूशन देखने के बाद पता लगेगी। तो देखो आप इस सवाल को कैसे करोगे, आप भाई आपने तो अभी तक इतना ही सीखा है ना कि 25 आदमी हैं। लो भाई 25 आदमी हैं, आदमी को मैंने लिख दिया मेन, 25 मेन हैं, किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। लो भाई किसी काम को 10 दिन में करते हैं। मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, M1D1 बराबर M2D2, ठीक है ना। तो 25 मेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और इसी काम को जो 20 लड़के हैं
20 बॉय, ये जो बॉय है 50 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर 25 से कम 25, 25 दूना 50, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, m बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4b। तो यहाँ से m और b की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 4 और 1। m और b की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 4 और 1 आ जाएगी मेरे दोस्त। बोलो भाई सही बात है नहीं, सही बात है। तो ये हमने इनकी क्षमता निकाल दी भाई। अब सवाल में क्या बोला है, तो सवाल में जो बोला है इसको यहाँ पे दर्शा देता हूँ मैं कि 5 आदमी 5 मेन काम प्रारंभ करते हैं और 10 दिन बाद में, तो 10 दिन तक तो ये 5 आदमी काम करेंगे। 10 दिन बाद में इनके साथ में कुछ लड़के जुड़ जाते हैं। मान लेते हैं कि एक्स बॉय इनके साथ में जुड़ गए और 20 दिन में ये काम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, शेष काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो कितने लड़के जुड़े थे, एक्स का मान बताना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 5 मेन है, 5 जो मेन है, एक आदमी की क्षमता है 4, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 और 20। तो ये एक दिन में 20 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे, तो आप बोलोगे सर 200 काम हो गया। क्या हो गया, 200 काम हमारा कंप्लीट हो गया। सही बात है। अब यहाँ पे देखना 5 आदमी की क्षमता कितनी है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि टोटल काम कितना है। तो आप बोलोगे कि सर ये जो m1d1 लगाया है ना, ये टोटल वर्क ही तो होता है। टोटल वर्क बराबर m1d1 बराबर m2d2। तो यहाँ पे अगर m की जगह मैं 4 पुट करूँ तो ये कितना आएगा, 25 गुणा 4 गुणा 10। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 25 चौक 100 और ये 1000। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है, 1000 है। टोटल वर्क कितना है, 1000। तो 1000 में से 200 काम हो चुका है, कितना शेष काम बच गए, 800। तो इस 20 दिन में मुझे कितना काम करवाना है, 800 काम करवाना है। तो एक दिन में कितना करवाना है, तो आप बोलोगे सर 0 से 0 कट गया, 40 काम करवाना है। एक दिन में मुझे काम करवाना है 40, और एक दिन का काम होता है क्षमता, तो इनकी क्षमता कितनी है, 40। तो आप बोलोगे सर एक आदमी की क्षमता 4 है तो 5 आदमी की कितनी हो जाएगी, 20। तो 40 में से 20 तो इनका हो गया। अब बचा हुआ जो 20 है वो इनका हो जाएगा। तो x जो लड़के हैं उनकी क्षमता है 20। आप बोलोगे सर एक लड़के की क्षमता 1 है तो 20 लड़कों की क्षमता 20 होगी। तो हमारे यहाँ x का मान कितना आ गया, 20। अरे बोलो भाई x का मान कितना आ गया, 20। भाई b का मान तो 1 है ना। अगर एक लड़के की क्षमता 1 है तो 20 लड़के की क्षमता 20 हो जाएगी। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 20 लड़के। तो भाई कितने लड़के जुड़े थे उन आदमियों के साथ में, 20 लड़के जुड़ गए थे। तो सवाल का आंसर है 20। लेकिन ये तरीका है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस सवाल को करने का जो ये तरीका है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है आपको भी नहीं लगा ना, ये थोड़ा सा ऐसा बेकार सा हो गया ना दिखने में। लेकिन अच्छा है, जिनको कम समझ में आता है और जिनको थोड़ा सा दिमाग कम खर्च करना पसंद है उनके लिए ये तरीका बेस्ट है। और लेकिन जो थोड़े से ऐसे बोलते हैं कि सर नहीं बस आने दो, बस फोड़ देंगे, कोई सवाल आओ बस फोड़ देंगे तोड़ देंगे, उनके लिए देखो दूसरा तरीका बताता हूँ मैं। इनको मिटा दूँ क्या, चलो भाई आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा तरीका बताते हैं। देखना भाई इस तरीके में आपको मज़ा आएगा। जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, जो मेरी तरह लल्लू है, उनको तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो थोड़े से अच्छे हैं उनको समझ में आएगा। देखो भाई 25 आदमी हैं, 25 मेन किसी काम को 10 दिन में निपटा देते हैं, और जो 20 बॉय है वो किसी काम को 50 दिन में निपटा देते हैं। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर 250 मेन, यहाँ काम कितना हो गया, 250 मेन, और यहाँ काम कितना हो जाएगा, 1000 भी। तो आप देखोगे कि जो आदमियों का काम है अगर मैं लड़कों से करवाऊं तो कितना गुना एक्स्ट्रा हो गया। आदमियों का जो काम है वो लड़कों की टर्म में, लड़कों के पदों में कितना गुना हो गया, तो आप बोलोगे सर 4 गुना। अरे मैं 250 का 4 गुना करूंगा तभी तो 1000 आएगा ना। तो आदमियों की तुलना में लड़कों का काम कितना है, 4 गुना है या नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि 5 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 5 आदमियों ने कितने दिन काम किया। तो आप बोलोगे सर 5 आदमियों ने 10 दिन तो यहाँ काम किया और बाकी कुछ लड़कों के साथ में मिलके 20 दिन यहाँ काम किया, तो 5 आदमियों ने टोटल कितना काम कर दिया, 30 दिन, 10 यहाँ 20 यहाँ। तो मैं बोलूँगा कि 5 मेन ने कितना काम कर दिया, 30 दिन का काम कर दिया। तो कितना काम हो गया, तो आप बोलोगे सर 150 एम इतना काम हो गया। 250 एम में से 150 एम काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा, तो आप बोलोगे सर जो शेष काम बचा ना वो बच गया 100 एम। सही बात है, 250 में से 150 एम काम हो गया, 5 आदमियों ने 30 दिन काम किया, तो शेष कितना बच गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 एम बच गया। अगर ये 100 एम का जो काम है ये मैं लड़कों के पदों में लिखूं, लड़कों के पदों में लिखूं तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़कों की टर्म में ये काम कितना हो जाएगा, 420। जो 100 एम काम है वो लड़कों के पदों में कितना हो जाएगा, 420। भाई 4 गुना है ना, 420 हो गया। अब ये 420 हमें कितने दिनों में करवाना है, तो आप बोलोगे सर 20 दिन में करवाना है। भाई शुरुआत के 10 दिन में तो 5 आदमियों ने काम किया, जो एक्स्ट्रा लड़के जुड़े थे वो कितने दिनों के लिए जुड़े थे, 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए तो जुड़े थे ना मेरे भाई। तो ये जो काम है मुझे 20 दिन में करवाना है, तो एक दिन में कितना करवाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर आपको एक दिन में जो काम करवाना है वो इतना करवाना है, इतना काम एक दिन में करवाना है। ठीक है, इसका मतलब कि लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 20। भाई एक दिन का जो काम है वही तो लड़कों की संख्या हो जाएगी ना, 20 लड़के। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया, 20। अरे दिख रहा है ना 20 लड़के हैं एक दिन में, तो 20 लड़के तो 20 आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये मेथड, मतलब गजब है ना इसे। देखो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, मतलब आपको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। चलो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए पहले वाला ही ठीक है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 20 बॉयज। लो भाई आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। ये भाई थोड़ा सा अलग सवाल है, बीच में हमने ऐसे ही ले लिया इस सवाल को। तो ये M1 D1 वाला सवाल नहीं है, बस ऐसे ही है नॉर्मली। तो देखो मैं बता देता हूँ क्या है। एक मिस्त्री एक दीवार को 10 घंटे में बनाता है, तो कोई मिस्त्री है वो किसी दीवार को 10 घंटे में बना के तैयार कर देता है। लो भाई पकड़ो, तुम्हारी दीवार तुम्हारे हाथ में, ऐसे दे देता है तुम्हारे हाथ में, लो हाथ में दे दूंगा वैसे। ठीक है, तो और जो दूसरा खिलाड़ी है, दूसरा मिस्त्री है, वो दीवार को 9 घंटे में बना के तैयार कर देता है। ये 10 घंटे में देता है और ये 9 घंटे में दे देता है, तो ये इससे भी फास्ट है। बोलो भाई, देने में तो सारे एक्सपर्ट हैं। फिर आगे क्या बोला है, जब दोनों के मिस्त्री साथ काम करते हैं तो भाई साथ में काम करवा देते हैं। तो मान लेते हैं कि जो दीवार है इनका एलसीएम कितना आएगा, 90। तो दीवार में टोटल कितनी ईंटें लगाई जाएगी, 90 ईंट लगाई जाएगी। तो ये 10 घंटे में बनाता है, मतलब 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएगा, 9, और ये 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएगा, 10। तो ये हमने इनकी क्षमता निकाल ली। अब आप बोलोगे माँ साहब इनका कोई काम नहीं है, तो इनको मारो गोली पैरासीटामोल वाली। ठीक है, मार दी भाई, फेंक के मार देते हैं इसके मुंह में। लो भाई पकड़ो, तुम खाओ पैरासीटामोल खाओ। तो अब सवाल में देखो क्या बोला है कि जो दीवार है वो 5 घंटे में बना देते हैं, दोनों मिलकर दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो भाई 5 घंटे में ये दीवार तैयार हो जाती है, मतलब कि 5 घंटे में वो 90 ईंट लगा के तैयार कर देते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएंगे, तो आप बोलोगे सर 5 घंटे में अगर 90 ईंट लगाते हैं तो 1 घंटे में 18 ईंट लगा देंगे। कितनी ईंट लगा देंगे, 18 ईंट। ये सवाल में बोला है कि 5 घंटे में दीवार बना देते हैं, तो 5 घंटे में 90 ईंट लगाते हैं तो 1 घंटे में 18 ईंट लगाएंगे। ठीक है, फिर सवाल में ये भी बोला है कि अगर वो साथ काम करते हैं तो पता चला कि प्रति घंटा 10 ईंट कम लगाते हैं और दोनों मिलकर दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो मुझे बताओ कि साथ में मिलकर अगर ये काम करेंगे तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएंगे। अगर ये साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएंगे, 19। लेकिन यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि 18 ईंट लगाइए, तो कितनी ईंट कम लगाते हैं, 1 ईंट कम लगाते हैं प्रति घंटा।
इस एक की वैल्यू सवाल में हमें दे रखी है 10 ईंट। भाई सवाल में बोला है ना 10 ईंट कम लगाते हैं, ये रहा सवाल में यार, इसे क्या कर रहे हो। तो एक की वैल्यू 10 आ गई, तो 90 की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 90 की वैल्यू आ जाएगी 900 ईंट। तो सवाल का आंसर हो गया 900 ईंट। दीवार में कितनी ईंटें हैं भाई, 900 ईंट है। दीवार में कितनी ईंटें हैं, 900 ईंट है मेरे दोस्त। कितनी है, 900 ईंट। बोलो मज़ा आया नहीं आया। तो ये तो बस ऐसे ही बीच में ले लिया यार, मतलब अच्छा लगा मुझे, सवाल तो ले ही लिया, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो वापस हम M1 D1 पर चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। और मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं ऐसे ही बैठे हो लल्लू की तरह, मज़ा आ रहा है ना। अरे बोल दिया करो ना यार, तुम्हें मज़ा नहीं आए तो बोल दिया करो। हाँ, मज़ा किसी का गुलाम थोड़ी ना, उसकी इच्छा होगी तो आएगा, नहीं आएगा। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 6। और क्या बोला है सवाल नंबर 6 में, देखते हैं। लो भाई सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 आदमी कम होते तो काम करने में 10 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे। तो भाई हमने आपको देखो क्या बताया थे, दिनों की जो संख्या है, दिनों की जो संख्या है उसका अनुपात कितना है। तो आप बोलोगे सर शुरुआत में 60 आदमी थे, फिर बाद में बोला है कि 8 आदमी कम होते तो काम करने में 10 दिन ज़्यादा लगते। तो भाई शुरुआत में 60 दिन लगते हैं, बाद में कितना टाइम लगता है। तो आप बोलोगे 10 दिन ज़्यादा का मतलब 70 दिन लगेंगे। 10 दिन ज़्यादा का मतलब 70 दिन लगेंगे। तो अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया 6:7। तो दिनों की संख्या का अनुपात आ गया। हमने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि जो आदमियों की संख्या का अनुपात है, दिनों की संख्या का अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो दिनों की संख्या अगर 6 से 7 हो गई, तो जो आदमी की संख्या है, जो आदमी की संख्या है वो क्या हो जाएगी, उल्टी, मतलब 7 से 6 हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर पहले 7 आदमी थे, अब 6 आदमी हो गए, तो कितने कम हो गए, एक कम हो गया। इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 आदमी कम हो जाते हैं। एक की वैल्यू है 8, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 7 56। तो शुरुआत में भाई कितने आदमी थे, 56 आदमी। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा वो छप्पर होता है, ये 56 है। ठीक है, तो शुरुआत में कितने आदमी थे, 56 आदमी थे। अब सर ना मुझे ना ऐसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, आप तुम हमें वैसे ही बताया करो। लो भाई तुम वैसे ही देख लो, जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया उनको वैसे भी दिखा देते हैं। तो आप बोलोगे सर कुछ आदमी थे, तो कुछ आदमी कितने थे, मान लेते हैं कि x आदमी है। ठीक है, किसी काम को 60 दिन में करते हैं। लो भाई किसी काम को 60 दिन में कर देते हैं। वह फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, ये वाला जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया बस एक बार ही बताऊंगा मैं। M1 D1, तो x आदमी थे, 60 दिन में काम कर देते हैं। यदि 8 आदमी कम होते तो भाई 8 आदमी हमने कम कर दिए, x - 8, तो जो काम है 10 दिन अधिक लगता, मतलब 70 दिन। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, तो यह आ गया 6x बराबर 7 को अंदर गुणा करेंगे, 7x - 8 7 56। तो ये 56 इधर आ जाएगा, और ये जो 6x है वो उधर चला जाएगा, तो 56 इसमें से ये माइनस करेंगे तो x। लो भाई x बराबर आ गया 56 आदमी। तो यार ये मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ये x व x, ये मतलब अब x चली गई ना तो छोड़ो ना, उसको गोली मारो ना यार, पैरासीटामोल वाली, कहाँ दिक्कत आ रही है, छोड़ो ना इस x को, गोली मारो बस, हमें ही नहीं चाहिए, हमें तो बस ये मस्त लगता है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप, अब मैं तो क्या बोलूँ यार, मतलब आपकी जो पसंद है उस हिसाब से काम करोगे ना, मेरे हिसाब से थोड़ी चलोगे। तो सवाल नंबर 7 पे दौड़ते हैं, और सवाल नंबर 7 क्या है, कुछ आदमी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। यदि 10 आदमी अधिक होते तो काम 10 दिन कम लगते। आरंभ में कितने आदमी थे, तो सेम टू सेम सवाल है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर दिनों की जो संख्या है उसका अनुपात कितना है। पहले टाइम लगता था 35 दिन का, लेकिन बाद में 10 आदमी ज़्यादा आ गए तो अब टाइम लगेगा 10 दिन कम। तो लो भाई 10 दिन कम लगेंगे, मतलब कि 25 दिन। तो अनुपात कितना आएगा, 7 पंजो 35 और 5 25। तो हमने 5 से काट दिया,
अगर दिनों की संख्या का अनुपात 7 से 5 हो गया तो आदमी की जो संख्या है उसका अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर आदमी हो जाएंगे 5 से 7। बोलो सही बात है नहीं? उल्टा हो जाएगा ना। अब यहाँ पे मैं वो तरीका नहीं बताऊँगा M1 D1 X मान लिया वो फलाना वो नहीं, वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे पास कुछ सीखने के लिए आए हो तो मैं आपको कुछ सिखा के जाऊँ ना भाई। M1 D1 तो पूरी दुनिया बता रही है ना वो X मान की, तो मैं क्या अलग बताऊँ आपको? बताओ, तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो देखो दिनों की संख्या 7 से 5 हो गई और आदमी है वो 5 से 7 हो गए, तो आप बोलोगे सर 10 आदमी अधिक होते हैं। तो पहले अगर 5 आदमी थे तो अब 7 हो गए, तो कितने आदमी ज़्यादा आ गए? 2 आदमी ज़्यादा आ गए। 2 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो पहले भाई 25 आदमी थे। पहले कितने आदमी थे? 25 आदमी। कितने आदमी थे कालिया? 25 आदमी थे क्या? अरे बाबा 25 आदमी थे। तो 25 हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ जाते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए सवाल नंबर 8 पर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने हैं और इस सवाल को करने का जो तरीका होगा बहुत शानदार होने वाला है। सवाल की तरह सॉल्यूशन भी शानदार दमदार। एक फैक्ट्री में काम की जो राशि है 50% वृद्धि हो जाती है, तो जो काम है, काम का जो लोड है वो कितना हो जाता है? 50% वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले 100 काम करना पड़ता था तो अब 150 काम करना पड़ता है। तो काम में 50% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, ठीक है। तो कितने % कर्मचारियों की वृद्धि की जाए जिससे कि काम समय पर पूरा हो जाए यदि नए कर्मचारियों की क्षमता पुराने कर्मचारी से 25% ज़्यादा है? तो आप बोलोगे कि सर जो काम है वो 100 से 150 हो गया। जो काम है वो 100 से क्या हो गया? 150 हो गया। तो अगर मुझे इस काम को समय पर पूरा करवाना है तो मुझे आदमी भी 100 से 150 करने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है भाई, जितना काम बढ़ेगा उतने ही मुझे आदमी बढ़ाने पड़ेंगे अगर टाइम पे काम करवाना है तो। और अगर टाइम पे नहीं करवाना, आप बोल रहे हो कि सर कितना भी टाइम ले लेना, आपकी मर्जी है। पहले आप 10 दिन लेते थे, अब काम बढ़ गया तो आप 20 दिन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, काम हमें क्या करवाना है? समय पर ही पूरा करवाना है। पहले अगर वो टाइम टी लेते थे तो अभी भी वो टाइम टी ही लेंगे। तो अगर आपको काम समय पर करवाना है मेरे दोस्त, तो जितना आपने काम बढ़ाया ना उतना का उतने आप आदमियों की संख्या भी बढ़ा दो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे यार तुम ऐसे क्या करते हो, मतलब बच्चे हो गया? हमने ये नहीं पढ़ा क्या M1 आदमी की संख्या ऊपर आती थी और W1 नीचे आता था, और इधर M2 आएगा तो इधर W2 नीचे आएगा, कार्य नीचे आता है ना। तो यहाँ से आप मुझे ये बताओ कि M1 और M2, ये W1 उधर चला जाएगा, W1 बराबर W2। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो काम का अनुपात होता है वही आदमियों की संख्या का अनुपात होता है। बोलो, जो आदमियों की संख्या का अनुपात होता है वही काम का अनुपात होता है। दोनों का जो अनुपात बराबर होता है। अगर काम 100 से 150 हो गया तो आदमी भी कितने हो जाएंगे? आदमी भी कितने हो जाएंगे भाई? आदमी भी 100 से 150 हो जाएंगे। पहले अगर 100 आदमी थे तो अब 150 आदमी हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कि सर पहले 100 आदमी थे अब 50 नहीं आ गए, तभी तो 150 हुए ना। तो ये तो कब की बात है? ये 50 आदमी कब की बात है? जब उनकी क्षमता सेम हो। अगर उनकी क्षमता सेम है, पुराने आदमी की जो क्षमता है वही नए आदमी की क्षमता होती, तो सवाल का आंसर होता 50%। 100 पे 50 बढ़ गया मतलब 50%। लेकिन सवाल में बोला है कि जो नए कर्मचारी आए हैं ना उनकी क्षमता 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर पुराने आदमी की जो क्षमता है वो 4 है तो नए आदमी की क्षमता 1 ज़्यादा होगी। 4 पे 1 ज़्यादा मतलब 5। तो क्षमता का अनुपात हो गया 4:5। तो आदमी की संख्या का अनुपात कितना होगा? तो आप बोलोगे सर आदमी की संख्या का जो अनुपात है उल्टा हो जाएगा। 4 से 5 है तो ये 5 से 4 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर पुराने वाले 5 आदमी और नए वाले 4 आदमी बराबर है।
पुराने वाले 5 आदमी और नए वाले 4 आदमी बराबर है, तो पुराने वाले 50 आदमी हैं, तो आप बोलोगे सर नए वाले 40 आदमी के बराबर है। पुराने वाले 50 आदमी नए वाले के 40 आदमी के बराबर है, तो मैं बोलूँगा कि मुझे 100 पे 40 आदमी एक्स्ट्रा लेके आने हैं, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 40%। भाई 100 पे 40 ज़्यादा मतलब 40%, तो सवाल का आंसर कितना हो गया? 40%। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? अरे नहीं समझ में आया क्या यार? ऐसे मत किया करो यार, तुम ऐसे मत किया करो ना यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती हो ना। कम से कम बोल तो देना चाहिए था ना मैसेज करके कि पापा पास में बैठे हैं इसलिए नहीं उठा रही हूँ। ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम मेरे फ़ोन नहीं उठाती हो। हाँ मैं अगली बार से फ़ोन नहीं करूँगा। अरे भाई देखो, क्षमता का अनुपात है वो 4 से 5 हो गया, तो आदमी 5 से 4 हो जाएंगे, तो पुराने वाले आदमी 50 है, उनकी जगह नए वाले 40 आदमी बराबर है। चाहे तो आप पुराने वाले 50 आदमी लगा दो, चाहे नए वाले 40 आदमी लगा दो, बराबर है। तो हमें तो नए वाले लगाने हैं ना, जिनकी क्षमता 25% ज़्यादा है, तो 50 की जगह 40 आ जाएंगे, 100 पे 40 एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब 40%। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर, और सवाल नंबर लेते हैं 9वां। लो भाई एक और खूबसूरती से भरा हुआ सवाल। सर ना आप खूबसूरती का नाम मत लिया करो, हाँ आप जब भी ये नाम लेते हो ना तो मुझे उसकी याद आ जाती है, वो भी ना बहुत खूबसूरती से भरी हुई थी। अच्छा तभी तुम्हारा ये हाल हो रहा है ना, तभी तुम उसके पीछे पागल हो रखे हो बिल्कुल भी। चलो भाई देखो क्या सवाल है। एक ठेकेदार है, ये ठेकेदार भी ना बिना होश के ठेके ले लेता है कि 300 दिन में मैं 120 किलोमीटर चिमनी बना के दे दूंगा। बोल रिका लिया 120 किलोमीटर लंबी है, उसे 300 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, और उसने आदमी काम पे कितने लगाए? 45 पुरुष। 45 पुरुषों को काम पर लगाया। 200 दिन बाद उसने पाया कि जो चिमनी है केवल 45 किलोमीटर ही बनी है। अगर कार्य को उसी समय पे पूरा करवाना है तो कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी यदि इन पुरुषों की क्षमता पहले वाले पुरुषों से 25% कम है? तो एक बार के लिए आप इस लास्ट वाली लाइन को भूल जाओ, भूल जा भूल जा भूल जा मुझे भूल जा। ठीक है भूल जाएंगे, तुम देखो भूल जाएंगे। इस लास्ट वाली लाइन को आप एक बार के लिए भूल जाओ। ठीक है, मान लेते हैं कि जो नए आदमी आएंगे वो उसी क्षमता वाले आएंगे जो पहले वाले थे। ठीक है, जिनकी क्षमता जो पहले थी, जो नए आदमी आएंगे उनकी क्षमता भी उनके बराबर होगी, ऐसा मान लेते हैं। नीचे वाली लाइन को भूल गए भाई। तो आप बोलोगे सर एक चिमनी है, 120 किलोमीटर लंबी चिमनी है, और कितने दिन में बनानी है? 300 दिन में। 300 दिन में बनानी है। तो आप बोलोगे कि सर हमें क्या क्या दे रखा है? तो उसने पाया कि 45 पुरुषों को काम पे लगाया, 45 पुरुषों को काम पर लगाया, और 200 दिन तक इन्होंने काम किया, तो उसे पता लगा कि 45 किलोमीटर चिमनी बना दी। 45 किलोमीटर चिमनी बना दी भाई। M1D1 बटा W1 काम कितना किया? 45 किलोमीटर चिमनी का। ठीक है, अब इन्हें बराबर कर देते हैं। अगर कार्य को उसी समय पे पूरा करवाना है तो आप बोलोगे कि सर आदमी कितने लगाने पड़ेंगे? तो आदमी मान लेते हैं कि X आदमी है, और 200 दिन तो यहाँ काम कर लिया, काम 300 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, तो 200 दिन तो यहाँ हो गया, तो काम अब 100 दिन और चलेगा। और जो चिमनी है वो 120 किलोमीटर लंबी है, 45 किलोमीटर बन के तैयार हो चुकी है, तो बची कितनी? तो आप बोलोगे सर 75 किलोमीटर। 75 आ गया ना, 80, हाँ ठीक है, 75 किलोमीटर चिमनी और बची हुई है। तो आप देखोगे 100 से तो 100 कट गया, और 45 से 45 कट गया, तो ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा? 2 गुणा 75, मतलब कि हमें 150 आदमी चाहिए। हमें कितने आदमी चाहिए? 150 आदमी। तो आप बोलोगे कि सर 45 आदमी तो आपके सामने पहले ही थे, तो नए कितने आदमी आए मेरे भाई? भाई इस काम को करने के लिए मुझे 150 आदमी चाहिए, लेकिन 45 आदमी तो मेरे पास में पहले से मौजूद है,
तो नए कितने आदमी आए? 105 आदमी। इतने मुझे नए आदमी लगाने पड़ेंगे पुरानी क्षमता वाले। अब आप क्षमता का खेल देखो, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे पुराने आदमी हो गए और यहाँ पे हो गए नए आदमी, इनकी क्षमता का अनुपात कितना है? 25% कम है। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर पुराने वाले की 4 है तो इसकी 1 कम हो जाएगी, मतलब 3। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना हो गया? 4:3। और क्षमता का अनुपात और आदमी की संख्या का अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। शुरुआत में बात कर चुके हैं। तो आदमी की जो संख्या है उसका अनुपात कितना हो जाएगा? 3 से 4। ठीक है। तो पुराने वाले 3 आदमी और नए वाले 4 आदमी, ये क्या है? बराबर है। बोलो भाई बराबर है या नहीं? बराबर है ना। तो आप बोलोगे कि सर पुराने वाले आपने 105 आदमी लगाए, तो 3 की जो वैल्यू है वो 105 है, मतलब कि 35 गुणा है। 35 या 105 होता है ना, 3 को 35 से गुणा करूंगा तभी 105 आएगा ना। तो नए वाले आदमी कितने लगाने पड़ेंगे मुझे? तो आप बोलोगे सर नए वाले 140 आदमी लगाने पड़ेंगे। तो पुराने वाले आप या तो 105 आदमी लगा लो, या फिर नए वाले 25% कम क्षमता वाले 140 आदमी लगा लो, बराबर है। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? सवाल का आंसर आ जाएगा 140। सवाल का आंसर आएगा भाई 140। आपको 140 आदमी लगाने पड़ेंगे जिनकी क्षमता पुराने वाले से 25% क्या है? कम है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाएंगे। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे आ गया ना यार, लल्लू ही सवाल है ये, चेन रूल कुछ है नहीं, बस तुम्हें काटना आना चाहिए। अरे काटना आना चाहिए ना यार, सबको आता है काटना, आपको नहीं आता क्या? किसी का नहीं काटा क्या आज तक? हाँ सर क्यों काटेंगे, लोग हमारा काट के चले जाते हैं। ठीक है भाई, 140 हमारा इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। एक ठेकेदार ने 46 दिन में किसी काम को कराने का ठेका लिया और 117 आदमी काम पर लगाए जो कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 33 दिन बाद काम का 4/7 भाग पूरा हो सका है। कितने अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाए जाएं ताकि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके काम समय पर पूरा हो जाए। देखो भाई क्या है, तो ठेकेदार है, तो ठेकेदार जोश में होते हैं, ठेका ले लेते हैं। फिर इनका होश उड़ता है जब काम पूरा नहीं होता है तो एक्स्ट्रा आदमी पकड़ के लाते हैं, ले भाई आजा। तो जो 46 दिन में काम करवाना है, 46 दिन में जो काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और तो ठीक है भाई करवा देते हैं। तो इसने क्या किया कि 117 आदमी को काम पर लगाया, 117 आदमी को काम पर लगाया और ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 33 दिन काम किया। 33 दिन बाद में इनको पता चला कि काम का 4/7 भाग ही पूरा हुआ है। ठीक है, बोलो भाई सही बात है या नहीं? अरे जो काम है वो तो नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर गुणा हो जाएंगे। ठीक है ना, M1 D1 H1 बटा W1। तो आप मुझे ये बताओ कि 117 आदमी काम पर लगा दिए, अब वो कितने आदमी काम पर लगाए? मान लेते हैं कि X आदमी काम पर लगाएगा और ये 8 घंटे काम करते थे लेकिन अब 9 घंटे काम करवाना पड़ेगा और 33 दिन काम हो चुका है। तो आप बोलोगे सर 46 दिन में कंप्लीट करना है, 46 में से 33 दिन तो गए, तो बचे कितने भाई? बचे कितने? तो 7 और 6 कितना हो गया? 13 दिन। 13 दिन। और काम कितना बच गया? तो 7 में से 4 काम तो हो गया, 7 में से 4 काम तो हो गया ना। तो कितना काम बचा? तो आप बोलोगे सर 3 काम और बच गया, 3/7। भाई टोटल एक काम है ना, एक में से 4/7 हो गया, माइनस करके 3/7 कर लो ना यार। या टोटल काम को आप 7 मान लो, 7 में से 4 काम यहाँ पे हो गया, बचा कितना? 3। तो 7 में से 3 काम यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देखोगे 7 से 7 कट गया, कट गया है ना भाई, सबका कटता है तो इनका भी कट जाएगा ना यार, इसी की बात है। और क्या कट रहा है भाई? और देखो 13 एकम 13 और 13 9 117 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3
और 3 तिया 9 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और कुछ कटेगा क्या? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ 3 बच गया, 2 बच गया और 33 बच गया। अरे भाई ये काटना तो समझ में आ रहा है ना आपको। अगर ये मेरा नहीं समझ में आ रहा तो आप रफ कॉपी में खुद काट के देख लेना, ठीक है। और इधर x बच गया, तो x का मान कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 6 को 33 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 198 आ गया। तो हमें कितने आदमी चाहिए भाई? 3/7 काम करवाने के लिए 191 आदमी। तो आप बोलोगे सर आपको चाहिए 198 आदमी, तो 117 आदमी तो आपके पास पहले से मौजूद है, तो अब कितने आदमी चाहिए? तो भाई कितने आदमी चाहिए यार? 8 में से 7 गया, आपको इतने आदमी चाहिए भाई 81। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 81। बोलो भाई सही बात है नहीं? 81 आ गया ना सबका करेक्ट। बोलो ना यार, जब तुम बोलते नहीं हो ना तो इसे मज़ा नहीं आता। आगे बढ़ जाएं? ठीक है लो। तो अगला सवाल आपकी छाती पे फेंक के मार देता हूँ मैं, टूट ना जाए, कहीं ध्यान रखना अपनी छाती का। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भाई सीजीएल मेंस का सवाल है यार, अब तो जोश आना चाहिए ना। बस मेंस का सवाल आ गया, फोड़ना है बस, कैसे भी फोड़ना है, हमें नहीं पता मास्टर साहब, बस फोड़ना है, बस फोड़ना है मास्टर साहब, फोड़ना। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिनों के बाद में 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान क्या है? तो आप बोलोगे कि मास्टर साहब आदमियों की जो संख्या है, आदमियों की जो संख्या है, पहले भाई 25 आदमी थे, अब 10 आदमी छोड़ के जा चुके हैं तो 15 आदमी हो गए। तो अनुपात कितना हो गया? 5 से काटेंगे 25 और 5 दिया 15। तो जो आदमियों की संख्या का अनुपात है वो 5 से 3 हो गया। तो दिनों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे मास्टर साहब ये तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, ये 5 से 3 हो गया तो ये 3 से 5 हो जाएगा। बोलो भाई, अरे बोलो 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 बोलो। ये 5 से 3 हो गया तो ये 3 से 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि पहले 3 दिन में काम पूरा हो जाता था, लेकिन अब पूरा काम 5 दिन में हुआ तो कितने दिन ज़्यादा लगे? तो आप बोलोगे सर 2 दिन ज़्यादा लग गए। अब यहाँ पे देखो कि पहले पूरा काम 60 दिन में हो जाता था, लेकिन अब पूरा काम 80 दिन में हुआ है, तो कितने दिन ज़्यादा लग गए? तो आप बोलोगे सर यहाँ ज़्यादा लग गए 20 दिन। तो जो 2 की वैल्यू है वो कितनी है? 20। 2 की वैल्यू कितनी है? 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो 3 की कितनी आ जाएगी? 30। और 5 की कितनी आ जाएगी? 50। तो आप ये बोलोगे कि सर 25 आदमी का जो 30 दिन का काम है ना, वो 15 आदमियों ने 50 दिन में किया। तो मैं बोलूँगा कि जो 25 आदमी हैं वो पूरा काम 60 दिन में करते हैं। पूरा काम कितने दिन में करते हैं भाई? 60 दिन में, सवाल में बोला है ना। आप बोल रहे हो कि इन्होंने कुछ दिन काम किया और बाद में इनका जो 30 दिन का काम है, ये 10 आदमी छोड़ने के बाद में, 10 आदमी छोड़ने के बाद में इनका जो 30 दिन का काम है ना, वो 50 दिन में हुआ है। 50 दिन में तो हुआ है ना। तो इनका 30 दिन का काम 50 दिन में हुआ है, ये पूरा काम 60 दिन में करते हैं, 30 दिन का काम इन्होंने कर दिया, तो बाकी यहाँ कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ 30 आएगा ना, 30 और 30 ही तो 60 होता है। तो आप देखोगे कि 30 दिन इन्होंने काम किया 25 आदमियों ने, फिर 10 आदमियों ने छोड़ दिया, तो जो 15 आदमी है ना उन्होंने 50 दिन काम किया। तो पूरा काम कितने दिन में हो गया? 50 और 30 80 दिन में। तो सवाल में यही पूछा है ना, x दिनों के बाद में 10 आदमियों ने छोड़ा तो x का मान, तो x का मान कितना आ जाएगा? 30। 30 दिन के बाद में 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। 30 दिन के बाद में 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया मेरे भाई, 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, क्यों समझ में आएगा तुम्हें?
चलो भाई नहीं समझ में आया तो कुछ दूसरे तरीके से समझाते हैं। सेम तरीका बताऊंगा मैं, लेकिन एक्सप्लेन करने का जो ढंग है वो थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। तो मिटाना पड़ेगा यार, मिटाए बिना काम होगा नहीं, मिटाए बिना काम नहीं होगा मेरे दोस्त, मिटाना पड़ेगा। अब देखो डस्टर तो है नहीं, हाथ से मिटा के काम चलाते हैं। लो भाई देखो, तो आप बोलोगे कि सर ये काम है, यहाँ काम शुरू हुआ और यहाँ काम ख़त्म हो गया। तो आप बोलोगे कि सर 25 आदमियों ने x दिन काम किया, उसके बाद में जो आदमी है वो 25 से कितने हो गए, 15 हो गए। भाई 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया है ना, यह आदमियों का अनुपात है भाई, 25 से 15 हो गए। तो आप बोलोगे सर जो दिन है वो उल्टा हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बस, इस वाले काम की। ये काम तो 25 आदमियों ने x दिन में कर दिया, मैं इस वाले काम की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे हुआ है। ये जो काम है ना, यहाँ पे 25 आदमी से 15 आदमी हो गए, तो जो दिन है वो उल्टे हो जाएंगे। आप बोलोगे सर 15 से 25 हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखो कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 10 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 20। भाई 60 से 80 मतलब 20 दिन ज़्यादा हो गए ना। 10 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 2 आएगी, मतलब कि 15 की वैल्यू 30 आ जाएगी और 25 की वैल्यू 50 आ जाएगी। सही बात है। तो आप बोलोगे कि सर 25 आदमियों का जो 30 दिन का काम है ना, ये जो काम है 15 आदमियों ने 50 दिन में किया। तो 25 आदमियों का 30 दिन का काम यहाँ पे है। 25 आदमी पूरे काम को 60 दिन में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना 30 दिन का काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे इन्होंने कितने दिन काम किया, आप बोलोगे सर 30 दिन। भाई टोटल 60 होना चाहिए ना यार। अगर यहाँ 30 दिन का काम छोड़ दिया तो यहाँ 30 दिन आएगा ना, और ये 30 दिन का काम 15 आदमियों ने 50 दिन में किया। मानते हो ना, 30 50 80 हो गए ना। तो x का मान कितना आ गया, 30। अरे बोलो भाई अब भी नहीं समझ में आया क्या यार, इसे क्या कर रहे हो तुम, अब भी नहीं समझ में आया क्या? समझना पड़ेगा यार, बिना समझे बात बनेगी नहीं। जब तक आप ऐसे तरीके नहीं सीखोगे, ऐसे मतलब गजब वाले तरीके, तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप वही पुराने घिसे पीटे तरीके करते रहोगे, मतलब x माना y माना z माना, मतलब मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो वक्त के साथ अपडेट होना पड़ता है। अपडेट हो जाओ थोड़े से ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 12 ले लेते हैं। चलो यार तुम्हें एक और तरीका बता देते हैं। जिन भाई साहबों को नहीं समझ में आया उनके लिए एक और तरीका बता देते हैं जो पूरी दुनिया बता रही है। देखो भाई 25 आदमी हैं, 25 आदमी हैं, इन्होंने 60 दिन काम किया और काम पूरा हो गया। 25 आदमियों ने 60 दिन काम किया और काम पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कौन सा तरीका लगा रहा हूँ, M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, 25 आदमियों ने 60 दिन काम किया, काम पूरा हो गया, तो ये काम आ गया टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क ही होता है ना ये। अब आप बोलोगे कि सर 25 आदमियों ने x दिन काम किया, 25 आदमियों ने x दिन काम किया और फिर 10 आदमी छोड़ के चले गए, तो 15 आदमी कितने दिन काम करेंगे? भाई जो टोटल काम है वो 80 दिन में पूरा हो रहा है, तो 80 में से x दिन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ कितने दिन हो जाएंगे, 80 माइनस x दिन, तो ये टोटल काम आ जाएगा। तो भाई देखो 25 छिक्का 150, 25 को गुणा करेंगे 25x, 15 को गुणा करेंगे 15 × 120 माइनस 15x, 1200 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 300। 25 में से 15 गया तो कितना आएगा? 10x, 0 से 0 गया तो x का मान कितना आ गया? 30। बोलो ये तरीका समझ में आया नहीं आया? सर ये तो आ गया बस। सर आप इसी पढ़ाया करो ना बस इसी। अरे तो फिर मज़ा कैसे आएगा यार, मुझे भी तो मज़ा आना चाहिए ना। जैसे मैं थोड़े से अलग तरीके ना बताऊँ ना तो मुझे मज़ा नहीं आएगा फिर। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है, जिनको वो नहीं समझ में आया उनके लिए ही ठीक है, तुम x मान के जो भी है कर लो, अपना जुगाड़ कर लो बस। ठीक है, चलो अगला नंबर लेते हैं, सवाल नंबर 12। और सवाल नंबर 12 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। लो भाई लल्लू सा सवाल है,
और सीजीएल मेंस में पूछा गया, देखो लल्लू सवाल भी है। 2017 का तो मतलब डिफ़िकल्ट पेपर आया था ना, फिर भी मतलब ऐसे लल्लू सवाल भी आए थे क्या, मुझे पता नहीं है भाई। 2017 में मैंने नहीं दिया, 2017 में तो मैं 12th पास भी नहीं था शायद। चलो जो भी है, देखो आओ। x-1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिन में किए गए कार्य और x+1 श्रमिकों द्वारा x-2। तो हमने ये पढ़ा कि m1 d1 और जो वर्क है वो नीचे आता है m2 d2 और जो कार्य है वो नीचे आता है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ क्या? इसको ऊपर ले जाता हूँ, इनको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 d1 बटा m2 d2 बराबर w1 बटा w2, ठीक है। तो देखो इन्होंने काम कितना किया, m1 d1, तो आदमी कितने हैं भाई? आदमी की संख्या है x-1 और दिनों की संख्या है x+1। अनुपात कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? m2 कितना है? x+1 और दिनों की संख्या कितनी है? x+2 और जो कार्य का अनुपात है वो है 5:6। तो x-1 से x-1 कट गया क्या? सॉरी, x+1 से x+1 कट गया। अब गुणा कर देते हैं, पक्षांतरण क्रॉस गुणा, वज्र गुणा कर देते हैं ना यार। तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा? 6x-1 बराबर 5x+2। तो ये हो जाएगा 6x-6 बराबर 5x+5 दूनी 10। तो आप देखोगे 5x है और इधर 6x है, तो माइनस होके x बचेगा। ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ना। तो भाई कितना आ गया? 16। x का मान ही पूछा था ना हमसे, x का मान आ गया 16। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 16, ठीक है। आगे बढ़ जाए क्या? लो भाई अगला सवाल डाल देते हैं आपके चरणों में, और तो कहाँ। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति कार्य को 34 दिन में 9 घंटे पर डे काम करके पूरा कर सकते हैं। यदि जो आदमियों की संख्या है 40% कम हो जाती है, तो शेष आदमियों को 51 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने घंटे काम कराना चाहिए? तो बताओ भाई, बताओ यार। 1-2 सवाल तो तुम खुद ही कर लिया करो ना यार, सारे मैं ही थोड़ी ना बताऊं। 1-2 सवाल तो तुम भी कर लिया करो, बोलो। देखो तो सवाल में बोला है कि जो आदमी है वो 40% कम हो जाते हैं। तो आदमियों की जो संख्या है 40% कम हो जाती है, मतलब कि अगर पहले 100 आदमी थे तो अब 40 कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 60। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 20 पंजियों 100, 20 या 60, ठीक है। अरे भाई ठीक है या नहीं बताओ? ठीक है ना। तो आदमी 5 से 3 हो गए। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, तो आप बोलोगे सर टाइम उल्टा हो जाएगा, 5 से 3 है तो ये टाइम 3 से 5 हो जाएगा। बोलो सही बात है या नहीं? तो पहले इनको टाइम कितना लगता था? 3। अब इनको टाइम कितना लग रहा है? 5, क्योंकि 40% आदमी छोड़ के चले गए ना, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू कितनी है भाई? एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं, तो 34 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 34 दिन में इतने घंटे हो जाएंगे। बोलो सही बात है या नहीं? 3 की वैल्यू आ गई इतनी, 3 की वैल्यू इतनी आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 से काट देते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 34 गुणा 3। लेकिन मुझे तो 5 की निकालनी है ना, तो भाई 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 34 गुणा 3 गुणा, ये तो 1 की वैल्यू है, 5 की आ जाएगी, 5 से और गुणा कर दो। तो भाई इतने घंटे इनको काम करना पड़ेगा, इतने घंटे इनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन सवाल में ये पूछा है कि 51 दिनों में काम पूरा करवाना है, तो पर डे कितना काम करेंगे भाई? पर डे अगर वो 51 दिन में
इतने घंटे काम करते हैं तो एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे मेरे दोस्त? पर डे का मतलब तो एक दिन का ही होता है ना। तो भाई 51 का भाग दे दिया हमने, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 70 तिया 51, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 को 5 से गुणा करेंगे आंसर आएगा 10। 2 को 5 से गुणा करेंगे आंसर कितना आएगा 10। पर डे 10 घंटे काम करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो भाई यार, इसे क्या कर रहे हो? अभी तक हमने 15 सवाल कर लिए ना। अच्छा 13 सवाल ही किए क्या अभी तक? अरे यार चलो जो भी है। तो कैसा फील हो रहा है? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताओ यार, इसे क्या मतलब, थोड़ी बातचीत तो होनी चाहिए ना। बताओ भाई, थोड़ी बातचीत तो होनी चाहिए। आपके और उसके बीच में होती है तो हमारे बीच में भी होनी चाहिए। बोलो, मज़ा नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना, तो फिर क्या, तो फिर ऐसे कमेंट करो ना, दबा के कमेंट करो यार। ऐसे मतलब कंजूसी क्यों कर रहे हो? सर मज़ा आ रहा है, बस चलने दो। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल भी थोड़ा सा खूबसूरत ही लेते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ जाएं, अगर आपकी इजाज़त है तो आगे बढ़ जाएं। है क्या आपकी इजाज़त? बोलो ना यार, तुम्हारी इजाज़त होगी तभी मैं जाऊंगी उसके साथ, नहीं तो नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, आ जाओ, अभी बाद में मूड बनाएंगे थोड़ा सा। 2-3 सवाल और कर लेते हैं, क्लास ख़त्म करते हैं यार। तो अगला सवाल, अरे भाई ये सवाल तो सबको समझ में आ गया ना? नहीं दूसरा तरीका बताऊं? तुम यार ऐसे क्या करते हो यार, मतलब तुम ऐसे करते हो तभी तो मज़ा नहीं आता भाई। जब तक मेरे तरीके आप नहीं सीखोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो? देख लो क्या है दूसरा तरीका। कितने आदमी हैं? एक निश्चित संख्या में व्यक्ति है, 40% कम हो जाते हैं ना। मान लेते हैं पहले 100 आदमी थे, और 100 आदमी 34 दिन में कितने घंटे काम करके? 9 घंटे काम करके पूरा काम कर देते हैं। लेकिन अब 40 कम हो गए तो कितने आदमी हैं भाई? अब 40 कम हो गए तो कितने आदमी है? 60 आदमी है ना। और दिनों की संख्या कितनी है? 51। कितने घंटे काम करवाना है? तो आप बोलोगे सर 17 एकम 17, 17 दूना 34, 70 तिया 51, और 20 तिया 60, 20 पंजो 100, और ये 3 तिया 9, और ये 3 तिया 9। तो H2 बराबर कितना आ गया? 5 गुणा 2। सर हमें तो यही तरीके अच्छे लगते हैं, बस आप तो हमें ऐसे ही बता दिया करो ना बस। कितना सिंपल है ना ये, गुणा किया बस काटा। कहाँ का अनुपात, कहाँ बढ़ गया घट गया? आदमी 5 से 3 हो गए तो दिन 3 से 5 हो जाएंगे। क्या बकवास चल रही है सर, मज़ा नहीं आ रहा। आप तो बस ऐसे ही बता दिया करो, है ना? अरे भाई मैं आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मतलब उन्हीं पुरानी चीज़ों में पड़े हुए हो। बाकी यूट्यूब पर सभी टीचर यही बताते हैं, जो अभी मैंने ये बताया ना, यही वो वाले कोई नहीं बताता, समझ रहे हो? तो मैं तुम्हें कुछ नया ज्ञान दे रहा हूँ और तुम्हें बस लेना ही नहीं है। मत लो भाई, मत लो। चलो जिनको अच्छा लगा ठीक है, जिनको नहीं लगा आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 14 पर। लो भाई एक और ज़बरदस्त सवाल आपके सामने है। CDS 2017 कंबाइंड और कि ये क्या होता है? डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। तो ऑप्शन है 24, 12, 18, 6। तो देखो भाई मैं तो पहले अपना तरीका बताऊंगा, पहले अपना बाद में तुम्हारा, ठीक है? देखो भाई 30 आदमी, तो जो बच्चे यहाँ पे कुछ नया सीखने के लिए आए हैं पहले उनका नंबर आना चाहिए ना यार। अब मतलब समझ रहे हो ना? मैं भी वही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, लेकिन तुम तभी आना जब तुम चाहो। समझ रहे हो ना बात को? सर हम नहीं चाहते आना, बस 30 आदमी हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, खूबसूरत सी लाइन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे काम शुरू हुआ और यहाँ काम ख़त्म हो गया। तो 30 आदमी हैं, 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 30 आदमी 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। पूरा काम है वो कितने दिन में हो जाएगा? 40 दिन में, जब ये 30 आदमी काम करेंगे, ठीक है? लेकिन सवाल में बोला है कि 24 दिनों के बाद में 30 पुरुषों में से कुछ ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ इन 30 आदमियों ने 24 दिन काम किया,
30 आदमियों ने 24 दिन काम किया, उसके बाद में कुछ छोड़ के चले गए। इनमें से कुछ हो गए बेवफा। क्या हो गए? बेवफा। जैसे वो ही थी ना, उसने भी कहा था तुम्हारी नौकरी नहीं लगी ना यार, मैं ना तुम्हारी नहीं हो सकती। हाँ, मेरे पापा बोलते थे कि मेरे को केवल नौकरी वाला ही लड़का चाहिए, तुम्हारी शादी वहीं करवाएंगे जिसकी सरकारी नौकरी होगी। तो अब तुम मेरी लिस्ट से कैंसिल हो गए, अब तुम मेरी लिस्ट में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें सेलेक्ट होना पड़ेगा। बिना सरकारी नौकरी में तुम्हारी नहीं हो सकती, सरकारी नौकरी चाहिए, चाहिए, अरे मुझको चाहिए। 30 आदमी ने 24 दिन काम किया, पूरा काम ये 40 दिन में कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 30 आदमी अगर 40 में से 24 जाएगा कितना आएगा? 16। तो ये अगर ये 16 दिन और काम कर लेते हैं, 30 आदमी अगर 16 दिन और काम कर लेते तो काम पूरा हो जाता। काम क्या हो जाता? पूरा हो जाता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ आदमी छोड़ के चले गए। अब कितने आदमी छोड़ के गए वो तो पता नहीं, लेकिन अब बोल रहा है कि जो काम है कहाँ गया? 24 दिनों के बाद 30 पुरुषों में से कुछ ने छोड़ दिया, शेष लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन लग गए। ये जो 30 आदमियों का 16 दिन का काम है ना, ये शेष काम है, ये जो शेष काम है ये 40 दिन में पूरा हुआ। तो आप बोलोगे सर 40 दिन में पूरा हुआ। ठीक है, अरे बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? ये जो 16 दिन का काम था ना, ये 40 दिन में पूरा हुआ मेरे भाई। बस यही समझाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं समझाना चाह रहा। तो आप बोलोगे कि सर दिन का जो अनुपात है वो 16 से 40 हो गया। तो आप बोलोगे 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो पहले 2 दिन में काम होना था लेकिन 5 दिन में हुआ, तो जो दिनों की संख्या है 2 से 5 हो गई। तो आदमियों की संख्या कहाँ से हो जाएगी? 5 से 2 हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर पहले आदमी 5 थे, 5 की वैल्यू कितनी है? 30। अब आदमी कितने हो गए? 2 हो गए। तो 6 पंजे 30, इधर हो जाएगा 6 दूनी 12। सही बात है ना भाई? 5 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू 12 हो जाएगी ना। तो 30 से 12 हो गए, तो कितने आदमी छोड़ के चले गए? 18 आदमी। तो हमारा इस सवाल का आंसर है 18। हमारा इस सवाल का आंसर है मेरे दोस्त 18। बोलो भाई मज़ा आया नहीं आया? सर हमें तो वही पुराना तरीका बता दो ना आप। बताते हैं, रुको रुको। तो ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। लो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो यार। लो भाई, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बस M1D1 और M2D2, इसी में पूरी दुनिया है उनकी। तो आप बोलोगे सर 30 आदमी हैं, 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर देते हैं, ये टोटल काम आ गया। लेकिन आप बोल रहे हो कि जो 24 आदमी हैं, 30 आदमियों ने केवल 24 दिन काम किया और बाकी का कुछ लोग छोड़ के चले गए। तो मान लेते हैं कि 30 में से कुछ लोग छोड़ के चले गए, फिर इन्होंने 40 दिन काम किया तो काम पूरा हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? माइनस कर दूँ क्या इधर लाके? आप बोलोगे ये इधर आ जाएगा, तो 30 कॉमन ले लिया हमने, ये आ जाएगा 40 माइनस 24। भाई ये उठा के इधर लाऊंगा, 30 कॉमन भी ले लिया तो 40 माइनस 24 आ गया ना। और इधर है, इधर गुणा कर दो। 40 को 30 से गुणा करेंगे 1200 और ये हो जाएगा 40x। इधर कितना बचेगा? 16 बचेगा क्या? 16 तिया 48। क्या करूं अब? ये तरीके मुझे इसीलिए तो अच्छे नहीं लगते यार। कैलकुलेशन देखो ना इसमें, मतलब कितनी बेकार सी कैलकुलेशन है। कौन गुणा भाग करता रहेगा? बस बकवास है ना ये। तो मेरे तरीके अच्छे हैं ना। तो पहले वाला ठीक था, लेकिन तुम्हें करना थोड़ी ना है, तुम्हें तो बस टाइम पास करना है। तो ये आ जाएगा 40x बराबर 1200 में से 500 गए तो कितना आएगा? 720। 0 से 0 गया, 4 एकम 4 और 4 18 बार कटेगा। x कितना आ गया?
18 आदमी छोड़ के गए थे, ठीक है। तो भाई जिनको ये तरीका अच्छा लगा वो ये कर लो, जिनको पहले वाला लगा वो पहले वाला कर लो, और जिनको दोनों ही तरीके अच्छे लगे वो दोनों कर लो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि x आदमी प्रतिदिन x घंटे काम कर x दिनों में कार्य की x इकाइयों को पूरा कर सकते हैं, तो y दिनों में y घंटे प्रतिदिन काम करने वाले y पुरुष k इकाइयों का कार्य करने में सक्षम होंगे। k का मान क्या है? तो भाई k का मान निकालना है यार, निकाल देते हैं। अरे ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना। तो आप बोलोगे सर m1 कितना है, x आदमी है, h1 कितना है, x घंटे काम करते हैं, और d1 कितना है, x दिनों में पूरा करते हैं, w1 कितना है, x इकाई काम करते हैं, m2 कितना है भाई, m2 है y दिनों में काम करते हैं, y पुरुष, और y घंटे काम करते हैं, और काम कितना करते हैं, k। तो आप बोलोगे सर x से x कट गया, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा y की घात 3 बटे के अंदर k। तो k बराबर आ जाएगा y की घात 3 बटा x स्क्वायर। तो ये y की घात 3 x ऊपर चला जाएगा तो घात माइनस हो जाएगी, तो y की घात 3 x की घात -2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर है। लो भाई सवाल नंबर 16 देखो स्क्रीन पर आ गया है। एक अनुबंध है, अनुबंध का मतलब कोई काम है 75 दिनों में पूरा किया जाता है। कितने दिनों में पूरा करना है भाई? 75 डेज में पूरा करना है, ठीक है। तो और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। 65 दिनों के बाद में 3/5 काम पूरा हो गया। कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए? प्रत्येक आदमी अब 17 घंटे काम करेगा। CGL प्री 2019। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऐसे सवाल हम पीछे कर चुके हैं, तो वीडियो को पॉज करो और सवाल को खुद से ट्राई करो। तो ट्राई मार के बताओ कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। चलो देखो, तो आप बोलोगे कि सर हमने ये पढ़ा हुआ है। अरे ये हम पढ़ चुके हैं ना अभी। बोलो यार, हाँ तो बोल दिया करो तुम। तो देखो M1 कितना है भाई, कितने आदमी काम पर लगाए? शुरुआत में 187, और H1 मतलब 15 घंटे काम करेंगे, और कितने दिन काम किया? 65 दिन तक काम किया, और 65 दिन बाद में इसकी नींद उड़ गई और 3/5 काम पूरा हो गया। इसको पता लग गया कि 3/5 काम पूरा हो गया। बाद में इसने क्या किया कि कुछ आदमियों को और काम पे लगाया। H2 कितना है? अब ये आदमी 17 घंटे काम करेंगे, और दिन कितने हैं? समय पे काम पूरा हो जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 75 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए। 75 में से 65 दिन काम हो गया है, 10 दिन काम और करवाना है। और काम कितना करवाना है? 5 में से 3 काम हो गया, तो 5 में से 2 काम और करवाने हैं। तो देखो 5 से तो 5 कट गया, और 17 को 10 से गुणा करेंगे तो 170 आएगा, लेकिन 11 से गुणा करेंगे तो 170 और 17 187, और ये 11 बार कटेगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? और 3 से काट देते हैं, 3 से ये 5 बार कटेगा, और 5 से काट देते हैं, 5 से ये 2 बार कटेगा, और 2 से ये कट जाएगा पूरा। तो कितना आ गया? इधर तो बच गया 11 गुणा 65 बराबर इधर M2 बच गया। तो भाई M2 देखो 11 पंजो 55, हासिल की 5, 11 छिंग 66, 66 और 5 कितना होता है? 66 और 5 हो जाएगा 71। तो भाई इतने आदमी से हमें काम करवाना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर हमारे पास 187 आदमी तो पहले से ही है। भाई 715 आदमी से काम करवाना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन 187 आदमी तो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो कितने आदमी हमें नियुक्त करने पड़ेंगे अतिरिक्त? तो 5 में से 7 गया तो 8 आएगा, और 11 में से 9 गए तो 2, 7 में से 528 आदमी। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बोलो भाई। अरे सरल ही सवाल था ना, लल्लू सवाल था, कुछ नहीं था सवाल के अंदर, कैलकुलेशन थी बस। तो ये कैलकुलेशन काटना पीटना तो आना चाहिए ना यार। जब तक आपको किसी का काटना नहीं आएगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो लोग आपका काट के जा रहे तो आपको भी काटना चाहिए ना लोगों का फिर। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। लोगों का आपका काटा, आपने लोगों का काटा, बराबर, हिसाब बराबर हो गया। तो 528 हमारा क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया। तो आगे बढ़ जाएगा सवाल पे। आज ही तुम इजहार करो, क्या हो जाएगा डरने से। सुन पगली, आज ही तुम इजहार करो, क्या हो जाएगा डरने से। प्यार कम नहीं हो जाता है किसी के ब्लॉक करने से। तो शायरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पर। और सवाल नंबर 17 होने वाला है ज़बरदस्त। लो भाई, सवाल नंबर 17 तो यार आप खुद करना, ठीक है। ये सवाल तो आप खुद करना, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करनी है, काटना है और कटवाना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो देखो भाई क्या है, 36 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 36 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमें बोला गया है कि 9 दिनों के बाद ये देखा गया, जो जो चीज़ें हमें दे रखी होती है वो वाली चीज़ें हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एच का मान नहीं दे रखा ना, तो एच नहीं लिखेंगे भाई, घंटे घंटे नहीं है ना तो नहीं लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर 36 आदमी हैं और D1 कितना है, तो 9 दिनों के लिए काम करते हैं, 9 दिन काम किया। उसके बाद में देखा गया कि 2/3 भाग पूरा हो गया। अब यहाँ पे कितने आदमी काम करवाएं कि कार्य समय पे पूरा हो जाए। तो समय पे पूरा होने के लिए आप बोलोगे सर 12 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए। 9 दिन काम हो चुका है, आपके पास 3 दिन और है, आपके पास 3 दिन और है। और काम कितना बचा हुआ है, 3 में से 2 काम हो गया, तो 3 में से 1 काम बचा हुआ है। 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 2 एकम 2 और 2 से 18 बार कटेगा। 18 को 3 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 54। तो 54 आदमी से काम करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, 54 आदमी से काम करवाना पड़ेगा यहाँ पे 3 दिन के लिए। लेकिन आपके पास में 36 आदमी तो पहले से मौजूद है, तो नए कितने आदमी काम पे लगाने पड़ेंगे भाई, नए कितने आदमी काम पे लगाने पड़ेंगे, 18 आदमी। समझ गए ना, बोलो बोलो। अरे समझ गए ना मेरे भाई, समझ गए ना, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 आदमी से काम करवाना पड़ेगा, अच्छा मतलब 18 आदमी अतिरिक्त लेने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 18 पे। रुचि ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का बीड़ा उठाया। लो भाई देखो, रुचि आज रुचि आई नहीं है, वैसे भी हमारी क्लास में रुचि नहीं आई ना, अच्छा नहीं आई, रुचि आज नहीं आई। कभी कभी आती है, उसका मन होता है तो आ जाती है, नहीं मन होता है तो नहीं आती भाई, क्या करें, ठीक है। तो देखो भाई, रुचि ने कहा अगर वो आती तो इस सवाल को देखती, लेकिन वो ऑनलाइन देख लेगी। रुचि ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का बीड़ा उठाया। लो भाई, एक काम तो ढंग से होता नहीं है इस रुचि की बच्ची से, और बीड़ा उठा रही है काम को पूरा करने के लिए, वाह। तो इसने पहली बार में सोच लिया था, ये काम तो मैं पूरा करूंगी, समय पे देख लेना, काम तो पूरा करूंगी मैं, चाहे मुझसे और कुछ काम हो या ना हो, लेकिन ये तो मैं पूरा करूंगी। तो ये भाई जोश में थी एकदम ऐसे मतलब, और इसने ज़्यादा आदमी काम पर लगा दिए। इसने क्या किया, ज़्यादा आदमी काम पर लगा दिए। इतनी देर जो हम सवाल कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि आदमी कम पड़ रहे थे। ठेकेदार होता है वो कम आदमी काम पे लगाता है, बाद में कुछ आदमी और बुला लेता है जब काम पूरा नहीं होता है तब, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं तो काम बस पूरा बस कर दूंगी, बस देख लेना। शुरुआत में नया नया जोश था भाई, जवान एकदम, तो इसने ज़्यादा आदमी काम पर लगा दिए। तो फिर इसने लगा कि यार ज़्यादा आदमी काम पे लगा दिए तो कितने आदमियों को निकाल दिया जाएगा वापस, वो सवाल में पूछा है।
तो भाई रुचि ने एक काम 92 दिनों में पूरा करने का बीड़ा उठाया, 110 आदमियों को काम पे लगाया। 110 आदमी काम पे लगाए और कितने दिन काम किया? 48 दिनों तक काम किया। और कितना काम पूरा हो गया? 5/7 काम पूरा हो गया। 7 में से 5 काम पूरा हो गया। अब यहाँ कितने आदमी काम करेंगे और कितने दिन में काम करवाना है? 92 दिनों में काम करवाना है, जिसमें से 48 दिन काम हो चुका है। तो शेष कितना बचा? तो आप बोलोगे सर इसमें से इसको माइनस कर दो, 90 में से 46 माइनस कर दो, कितना आएगा? तो 4 और 44 आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 44। W2 कितना है? 7 में से 5 काम हो गया, तो बचा कितना? 7 में से 2 काम अभी बचा हुआ है, 2/7। तो 7 से तो 7 कट गया, 11 चौक 44 और 11 ढाई 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो M2 कितना आ गया? तो आप देखोगे सब कुछ कट गया ना, तो हमारे पास में जो M2 है वो कितना आ गया? 48 आ गया। तो आप बोलोगे कि सर रुचि ने कितने आदमी काम पे लगाए थे? 110 आदमी। रुचि ने 110 आदमी काम पे लगाए, लेकिन ये वाला काम तो 48 आदमी कर देंगे। जो ये वाला काम है वो तो 48 आदमी ही पूरा कर देंगे भाई। तो कितने आदमी को हटाना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर हमें इतने आदमी को हटाना पड़ेगा। कितना आएगा भाई? 10 में से 8 गया 2, 11 में से 5 गया तो कितना आएगा? 6। तो 62 आदमी हटाने पड़ेंगे क्या? 62 आदमी हटाने पड़ेंगे। तो रुचि ने जोश ही जोश में 62 आदमी ज़्यादा लगा दिए काम पर। समझ गए ना? 62 ही सवाल का आंसर है। बोलो और आपकी सेवा में कोई कमी है तो हमने इतने सारे सवाल कर दिए। अब तो आपको मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब चेन रूल एकदम मतलब तगड़ा हो गया होगा आपका। चेन रूल पे अभी एक क्लास और होने वाली है, उसमें हम वो सवाल पढ़ेंगे कि 1 आदमी, 5 महिलाएं, 3 औरतें किसी काम को 10 दिन में करती है, तो बताओ 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? ऐसे सवाल अभी हमने किए नहीं है। ये तो बस चेन रूल का बस थोड़ा सा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस पे बस वही सवाल चल रहे हैं अभी। तो कल की क्लास में करेंगे वो चेन रूल वाले, ठीक है? तो अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 19। 3 सवाल और करने वाले हैं, 19, 20, 21। लो भाई मोहन जी का सवाल आ गया। मोहन जी है वो 40 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेते हैं। भाई हम कब से सड़क बनाने का ठेका लेने लग गए? ठीक है। और 25 आदमियों को रोजगार देते हैं। लो भाई रोजगार देने का काम चल रहा है, तो मोहन जी तो रोजगार दे रहे हैं, बहुत बड़े आदमी है इसका मतलब। 24 दिनों के बाद में उन्हें लगता है कि केवल 1/4 सड़क बनी है। 24 दिनों के बाद में 1/4 सड़क बन के तैयार हो गई। उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए ताकि वह 6 दिन पहले काम पूरा कर सके? तो भाई मोहन जी को 40 दिन का टाइम दिया गया। सरकार ने, मोदी सरकार ने मोहन जी को 40 दिन का टाइम दिया और कहा कि 40 दिन में हमें सड़क तैयार चाहिए। 40 दिन में हमें क्या चाहिए? सड़क एकदम तैयार चाहिए। तो मोहन जी जोश में थे भाई, हमारी तरह नए नए थे ऐसे। अरे मोदी सरकार तुम क्यों चिंता ले रहे हो? हम हैं ना, हम हैं ना, हम 6 दिन पहले तुम्हें काम करके बताएंगे। आपने 40 दिन का टाइम दिया है ना, हम 6 दिन पहले, 6 दिन पहले का मतलब कितना हो गया? 34 दिन में काम पूरा करके दे देंगे। 34 दिन में काम निपटा के आपके हाथ में दे देंगे भाई, आपके हाथ में दे देंगे, ठीक है? तो भाई देखो शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें? हमें आदमियों की संख्या दे रखी है और दिनों की संख्या दे रखी है और काम दे रखा है। तो जो जो चीज़ें हमें दे रखी होती है वो वाली चीज़ें हम लिख देते हैं। एक बस कार्य है W, वो नीचे आता है, बाकी सब ऊपर ही आते हैं, ठीक है? गुणा कर देते हैं। तो कितने आदमी काम पे लगाए? 25 आदमी काम पे लगाए। कितने दिनों के लिए? 24 दिनों के लिए। 24 दिन बाद में इन्हें पता लग गया कि 1/4 सड़क बन के तैयार हो गई। अब वो कितने आदमी काम पे लगाए?
तो आप बोलोगे कि सर कितने आदमियों से काम करवाए यहाँ पर, कि जो सड़क है 34 दिन में बन के तैयार होनी चाहिए, तो 24 दिन तो यहाँ काम हो गया, तो बचा कितना 10 दिन। और 4 में से 1 सड़क बन गई, तो 4 में से 3 सड़क बनना अभी बाकी है। 3/4 सड़क बनना अभी क्या है, बाकी है। तो देखो 4 से तो 4 कट गया मेरे भाई, और क्या कटेगा, और 5 एकम 5, 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा ना, और 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 12 बार। 12 को 5 से गुणा करूँगा 60 आएगा, और इधर कितना है m2/3, ये 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 180 आ जाएगा। तो भाई हमें 180 आदमी से काम करवाऊंगा ना यहाँ पर अगर मैं 180 आदमियों से काम करवाऊंगा तो जो काम है 3/4 वो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने हैं, तो आप बोलोगे सर 25 आदमी तो पहले से इसके पास में है, 25 आदमी तो पहले से इसके पास में है, तो 180 में से 25 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 155 आदमी नए लगाने पड़ेंगे। 155 आदमी नए लगाने पड़ेंगे, तभी काम पूरा हो पाएगा 10 दिन में 3/4। बोलो, अरे बोलो भाई, बहिनी भी देखती है क्या हमारी वीडियो? पता नहीं, कोई कमेंट तो आता नहीं है, हमें पता नहीं चलता भाई कौन कौन देख रहा है। चलो भाई अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 20 और 21, 2 सवाल और है, फिर आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी आपकी? तो देखो भाई बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, और इस सवाल को करने का जो हमारा तरीका है वो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए। एक टीम के पास n दिनों के लिए खाद्य स्टॉक है। तो आप बोलोगे सर जो खाना है वो अगर यहाँ से खाना शुरू करेंगे तो यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, मतलब कितने दिन चलने वाला है ये खाना? ये खाना n दिन के लिए चलेगा, ठीक है। n दिन के लिए कब चलेगा? एक टीम है, वो टीम के फिक्स मेंबर है वो, ठीक है भाई। फिर सवाल में बोला है कि 20 दिनों के बाद में टीम के 1/4वें सदस्यों ने टीम छोड़ दी। मतलब कि अगर पहले 4 आदमी थे, तो अब 4 आदमी में से 1/4 ने छोड़ दिया, मतलब 3 आदमी बचेंगे, 3 आदमी बचेंगे ना। तो आप बोलोगे सर 20 दिनों के बाद में, तो 20 दिन तक तो 4 आदमी ने खाना खाया। अगर 20 दिन तक 4 आदमी खाना खाएंगे तो खाएंगे भाई, इसमें क्या है, खाएंगे ही। कौन मना करेगा इनको खाने के लिए, बताओ? खाएंगे तो खाएंगे, हम मना थोड़ी ना कर सकते हैं, इनको खाने से मना नहीं किया जा सकता ना यार, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि पूरा जो खाना है वो n दिन तक चलेगा। 4 आदमी पहले थे और ये 20 दिन तक खा चुके हैं, तो आप बोलोगे कि सर 4 आदमी अब n में से 20 तो खा लिया, n-20 दिन तक और खा सकते हैं। 4 आदमी जो है वो n-20 दिन तक और खा सकते हैं, इतना खाना बचा हुआ है। लेकिन आप बोल रहे हो कि सर 1/4 आदमी छोड़ के चले गए, तो 4 का 1/4 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 आदमी छोड़ के चला गया तो 3 आदमी बचेंगे, 3 मेन, m का मतलब है मेन। अरे भाई मेन नहीं जानते क्या? मेन। तो आदमी है वो 4 से 3 हो गए। तो सवाल में बोला है कि जो खाना है कहाँ गया? सदस्यों ने टीम छोड़ दी और टीम में शेष आदमियों के लिए जो भोजन है अन्य n दिनों के लिए चला। तो ये जो खाना है कितने दिन तक चला? n दिन के लिए। अगर 4 आदमी खाते तो n-20 दिन तक खाना चलता, 3 आदमी खाएंगे तो n दिन के लिए खाना चलेगा, ठीक है। देखो भाई फिर क्या बोला, n का मान निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छोटी सी पूछूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं पूछ रहा यार, आपको पता है मैं बड़ी बातें तो पूछता ही नहीं हूँ, छोटी बातें आपसे पूछता हूँ। तो जो आदमियों की संख्या का अनुपात है वो 4 से 3 हो गया, तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर दिनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 4 से 3 है तो ये उल्टी हो जाएगी, 3 से 4।
बोलो भाई, उल्टी हो जाएगी ना 3 से 4, उल्टी जानते हो ना, आपको भी होगी उल्टी शादी के बाद में। ठीक है भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ कि दिनों का अंतर कितना है। पहले ये n-20 दिन लेता था और अब n दिन ले रहा है, तो दिनों का अंतर कितना है। यहाँ पे तो 1 है, इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी। इनका अंतर कोई बता सकता है क्या, अंतर कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर n-20 है, हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, तो बड़ी संख्या n है, इसमें से इसको माइनस कर दो। बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज। तो इनका अंतर कितना आ गया, 20। तो दिनों की जो संख्या है उसका अंतर है 20, तो 1 की वैल्यू आ गई 20। तो आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू आएगी 60 और 4 की वैल्यू आएगी 80। तो n-20 है, इसका मतलब 60 दिन, और n है, इसका मतलब 80 दिन। तो सवाल में हमसे n का मान पूछा है ना, आंसर कौन सा आएगा। अरे n का मान ही तो पूछा है ना, आंसर 80 नहीं समझ में आया क्या। अरे यार इतना मतलब मैं इतना तगड़ा इतना ज़बरदस्त आपको समझा रहा हूँ और आप बोल रहे हो समझ में नहीं आया। आपको तो बस वही पुराने तरीके चाहिए मास्टर साहब, मास्टर साहब हमें तो वही मिल जाए ना बस, तो हम तो उसी से शादी रचा लेंगे बस, हमें नई नहीं चाहिए। माना कि उसने हमें धोखा दिया, लेकिन उसमें कुछ बात थी। वो जब छत से निकलती थी और अपने बालों को झाड़ती थी तो क्या खुशबू थी। हम तो उसके बालों के मतलब बालकनी के नीचे खड़े हो जाते और ऐसे अमृत बरस रहा है, उसकी जुल्फों से अमृत बरस रहा है। अच्छा, उसका आनंद लेंगे हम तो। ठीक है भाई, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, चलो लो। तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, इतना ज़बरदस्त मैंने बताया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लो भाई दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तो क्या है, बस वही पुराना तरीका है और क्या, टोटल वर्क। तो आप बोलोगे सर आदमी 1/4, मतलब पहले अगर आदमी 4 थे तो बाद में आदमी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। एक टीम के पास में n दिनों के लिए खाद्य स्टॉक है, तो जो 4 आदमी है ये n दिनों तक खाना खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि 20 दिनों के लिए 4 आदमी खाना खाते हैं, 20 दिनों के लिए 4 आदमी खाना खाते हैं और फिर 1/4 आदमी छोड़ के चले जाते हैं तो 3 आदमी बचेंगे और ये अन्य n दिनों के लिए खाना खाएंगे। भाई n दिनों के लिए खाना खाएंगे ना, इसमें बोला अन्य n दिनों के लिए खाते हैं, 1/4 जाने के बाद में n दिनों से खाते हैं। तो ये हो जाएगा 4n और ये हो जाएगा 20 चौक 80 और ये हो जाएगा 3n। समझ में आ गया ना। अरे भाई नहीं समझ में आया क्या, मैंने क्या किया, टोटल वर्क को बराबर किया है। तो 4 आदमी अगर n दिन तक खाना खाएंगे तो खाना पूरा हो जाएगा, या फिर 4 आदमी 20 दिन तक खाना खाएंगे और 3 आदमी n दिन तक खाना खाएंगे तो फिर खाना पूरा हो जाएगा। मैंने पूरे खाने को बराबर किया है, टोटल वर्क को बराबर किया है। ठीक है ना। आप बोलोगे यहाँ प्लस क्यों लगाया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो कहाँ चल रहे थे हम, हाँ ठीक है, गुणा कर दिया ना। हाँ, ये 3n प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 4 में से 3 गया तो n बचेगा ना, n का मान 80 आ गया। हाँ बस आपको यही अच्छा लगता है, मुझे पता है। ठीक है भाई, लो अगला सवाल। और अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल होने वाला है। एक बिल्डर ने, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ध्यान से देखना, और जो तरीका बताऊंगा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है। एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 45 दिन में बनाने का निर्णय लिया। आरंभ में उसने 150 आदमी काम पर लगाए तथा 30 दिन बाद 120 आदमी और काम पर लगाए और कार्य समय पर पूरा हो गया। यदि वह अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाता तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होता, मतलब कि कितने दिन लेट होता। जितने दिन में उसे करना था ना, जितने दिन का ठेका था, उससे कितने दिन लेट होता। तो भाई देखो, तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं, जानते हैं ना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर कोई काम है
यहाँ काम शुरू हुआ और यहाँ काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और 45 दिन में पूरा करना है। 150 आदमी काम पर लगाए भाई, तो इसने 150 आदमी काम पे लगाए और 150 आदमी ने कितने दिन काम किया? 30 दिन। 150 आदमियों ने 30 दिन काम किया, तो आप बोलोगे सर पूरा काम 45 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। जो पूरा काम है वो 45 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, जिसमें से 30 दिन काम हो चुका है, बचे कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन और काम करवाना है। तो आप बोलोगे सर 150 आदमी तो हमारे पास पहले से मौजूद है, लेकिन ये भाई साहब 120 आदमियों को काम पे और लगा देता है, तो काम पूरा हो जाएगा। अब सवाल में ये पूछा है कि अगर मैं इन 120 आदमियों को काम पे नहीं लगाऊं तो काम कितने दिन लेट होता। तो इस वाले काम की बात हो रही है, इस वाले काम की बात, ठीक है भाई। ये वाला जो काम है ये तो 150 आदमी ने 30 दिन में कर दिया, लेकिन इस वाले काम की जो बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर टाइम टोटल वर्क बराबर होता है, जो काम है काम बराबर होता है M1D1 बराबर M2D2। तो 150 आदमी 15 दिन काम करेंगे और 120 आदमी 15 दिन काम करेंगे, तो काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अगर मैं इस 120 आदमी से 15 दिन काम नहीं करवाऊं, 120 आदमी से 15 दिन काम नहीं करवाऊं और ये 120 आदमियों का 15 दिन का जो काम है मैं 150 आदमी से ही करवाना चाहता हूं, तो ये कितने दिन में पूरे करेंगे कालिया? और कालिया कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप बोलोगे अरे समझ में आएगी ये बात? नहीं समझ में आई? अरे भाई 120 आदमी है, ये 15 दिन में जितना काम करते हैं, तो 120 आदमियों का 15 दिन का जो काम है मुझे 150 आदमी से करवाना है, तो ये कितने दिन में करेंगे? बस यही तो पूछ रहा हूँ, और क्या। तुम ना बस ऐसे मतलब क्या यार, मतलब ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए ना यार तुम्हें। तो आप बोलोगे कि सर 15 एकम 15 और 15 10 बार कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा मेरे भाई? 12 दिन। तो अगर ये 120 आदमी 15 दिन काम नहीं करेंगे तो इन 150 आदमियों को 12 दिन का टाइम और लग जाएगा काम करने में। तो काम कितने दिन लेट हो जाएगा मेरे दोस्त? 12 दिन लेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ही नहीं है क्या? तो सवाल का आंसर आ गया 12 दिन। बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा ना? सवाल का आंसर हमारा क्या आ गया? 12 दिन। बोलो भाई बोलो, सवाल का आंसर क्या आ गया? 12 दिन आ गया ना यार, इसे क्या कर रहे हो? चलो एक सवाल मैं आपको घर के लिए दे दूं क्या? एक सवाल मैं आपको घर के लिए दे दूं क्या? दे दो सर, दे दो। ठीक है दे रहा हूँ। तो काम 12 दिन लेट होगा, ये समझ में आई ना बात? अरे भाई 150 आदमी और 120 आदमी 15 दिन काम करते हैं, मतलब 150 आदमी भी 15 दिन काम करेंगे, 120 आदमी भी 15 दिन काम करेंगे। लेकिन अगर मैं 120 आदमियों का जो 15 दिन का काम है 150 आदमी से करवाऊँ तो कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। तो ये 150 आदमी अगर काम नहीं करेंगे 15 दिन, तो इन 150 आदमी को 12 दिन और लगेंगे काम करने में, तो 12 दिन लेट हो जाएगा ना। ठीक है भाई, एक सवाल मैं और दे देता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर देखो भाई देखो, सवालों की जो सीट है हमारे पास, इधर सवाल नहीं है क्या? ठीक है, ये लास्ट सवाल है, देखो सवाल ही लास्ट है। चलो इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं। देखो यहाँ 45 की जगह आप क्या करो, 45 की जगह आप कर लो 20, और 150 की जगह आप कितने करो? 150 की जगह आप कर लो 40 आदमी काम पर लगाए तो 30 दिन बाद में, और 30 की जगह आप कर लो 10, और यहाँ आप कर लो 20, और ठीक है, बस हो गया है ना। चलो ठीक है, तो ये सवाल आपको घर से करके लाना है, और कल की क्लास में आते ही मैं पूछूंगा ये सवाल किस किस ने किया और किस किस ने नहीं किया। घर से सबको ये सवाल करके लाना है जो अभी मैंने दिया है ना, ये डेटा मैंने चेंज किया है ना, सेम सवाल है बिल्कुल, डेटा ही तो चेंज किया है मेरे भाई, सेम ही तो सवाल है। कर लोगे ना घर से? मुझे नहीं लगता कौन कौन करेगा, चलो हाथ ऊपर करो कौन कौन करेगा।
घर से इस सवाल को कौन कौन करने वाला है, हाथ ऊपर करके बताओ मेरे दोस्त। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, कोई किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। इसका मतलब कोई भी सवाल को घर से करके नहीं लाएगा। चलो भाई, तुम तो नहीं करके लाओगे, मैं ही करवा देता हूँ, और तो क्या करवा दूँ। देखो, जिसको ये सवाल नहीं समझ में आया इसको दोबारा से समझना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जो काम है वो 20 दिन चलने वाला है, काम 20 दिन में पूरा होना चाहिए। काम कितने दिन में पूरा होना चाहिए? 20 दिन में। और उसने 40 आदमी काम पर लगाए, तो उसने काम पे कितने आदमी लगाए? 40। और 10 दिन बाद में 10 दिन तक काम किया, 10 दिन बाद में 20 आदमी और काम पे लगा दिए। तो आप बोलोगे पहले 40 आदमी थे, 10 आदमी और काम पे लगा दिए, ठीक है। तो काम 20 दिन में पूरा होना चाहिए, 10 दिन यहाँ हो गया, तो यहाँ कितने दिन चलेगा? और 10 दिन। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक छोटी सी चीज़ और पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बस छोटी चीज़ पूछता हूँ यार, बड़ी चीज़ तो मैं पूछता ही नहीं हूँ ना, आपको पता है, बड़ी चीज़ें तो मुझे पूछना आती नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये 10 आदमी हैं, 10 दिन काम करते हैं, 10 आदमी 10 दिन काम करते हैं, तो आप बोलोगे सर 10 आदमी 10 दिन में इतना काम कर देंगे, और ये 10 आदमियों का जो 10 दिन का काम है मुझे इन 40 आदमियों से करवाना है, इन 40 आदमियों से करवाना है, तो कितने दिन लेंगे? तो 0 से 0 गया, और 10/4, ये पॉइंट में आएगा क्या यार? 10/4। चलो भाई 2.5 आ गया इसका मतलब, 10/4 तो 2.5 होता है ना, 5/2 2.5, ठीक है भाई। D2 का मान कितना आ गया? 2.5। तो आप ये बोलोगे कि सर अगर ये 10 आदमी 10 दिन काम नहीं करेंगे, तो इनका जो 10 दिन का काम है इन 40 आदमियों को 2.5 दिन में करना पड़ेगा। तो ये जो 40 आदमी है ये 2.5 दिन में करेंगे, तो जो काम है कितने दिन लेट हो जाएगा? 2.5 दिन लेट हो जाएगा। अब समझ में आया? बोलो, आप समझ में आया क्या? चलो भाई, नहीं समझ में आया तो तुम छोड़ सकते हो यार, एक सवाल नहीं समझ में आया तो छोड़ सकते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। अगर कोई मास्टर पढ़ा रहा है और 100 में से 80 बच्चों को समझ में आ रहा है, 20 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो उनका बेस कमज़ोर है 20 बच्चों का, ठीक है। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि मास्टर बेकार है, मास्टर को तो समझाना ही नहीं आता है, मास्टर तो एकदम लल्लू है भाई, हलवा है। वो ना मास्टर ही एकदम बेकार था, इसीलिए मेरे 10th में 50% आए थे। नहीं, मैं 90% वाली लड़की हूँ, हाँ, पूछ लेना मेरे मोहल्ले में जाके मैं कितना पढ़ती हूँ, समझ गई ना तुम। वो तो मास्टर ढंग का नहीं था मेरी क्लास में, नहीं तो मेरे भी गणित में 100 में से 100 आते हैं, हाँ, और 90% होता, मुझे भी स्कूटी मिलती, पूरे स्टेट में टॉप लेवल होती मैं। हाँ भाई हाँ, सारी गलतियाँ मास्टर में होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस सवाल का आंसर आएगा 2.5। जिसको नहीं समझ में आया क्लास को एक बार दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 20, अच्छा ये सवाल 22वां नंबर सवाल था क्या भाई? ये एडिटिंग करने के बाद में सवाल 22वां हो गया। तो आज की क्लास में हमने 22 बहुत ज़बरदस्त सवाल किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किए हैं, और जिनको नहीं समझ में आया वो क्लास को दोबारा से देखना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। चेन रूल की एक और क्लास होने वाली है, जिसमें हम थोड़े से बच गए वो सवाल करने वाले थे, अलग टाइप के सवाल हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक ज़रूर बताना। तो बस ठीक है, फिर इतना ही। तो चलो एक शायरी हो जाए। आज ही इजहार करो, आज ही इजहार करो, क्या हो जाएगा डरने से। प्यार कम नहीं हो जाता है पगली किसी के ब्लॉक करने से। समझ रही हो ना तुम, तुमसे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में चेन रूल के साथ में, बाय।